अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फास्टेस्ट एल्गोरिदम। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको और बेटर हो जाए। अभी की वीडियो के लिए ये एक फ्रेश टॉपिक है, पिछले से वैसे कनेक्टेड नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी ये देख रहे हैं तो पहले आप इसको देख लीजिए, देन आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उससे हमने ये तो समझा है कि हाँ ऐसे अरिथमेटिक वैल्यू बनता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनता है, ऐसे ये बनता है, ऐसे फलाना बनता है, ऐसे ढिमकाना बनता है। लेकिन वो सबको एफिशिएंट कैसे बनाएंगे, जिस वजह से कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फास्टर एल्गोरिदम्स। इससे होता क्या है, ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। Definition of fastest algorithm. A fastest algorithm is an improved way to solve a problem that reduces the time complexity, speed of execution or space complexity memory usage compared to basic methods. यानी फास्टेस्ट एल्गोरिदम का डेफिनेशन और मकसद ही ये होता है ना, पर्पस और डेफिनेशन दोनों ही होता है कि फास्टेस्ट एल्गोरिदम इंप्रूव करते हैं दो प्रॉब्लम को, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। अब ये दोनों ही टॉपिक इन डिटेल हम लोग पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में। यानी एल्गोरिदम के अंदर हम लोग ये टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमने क्या कहा, ये फास्टेस्ट एल्गोरिदम्स है, तो इसलिए एल्गोरिदम का जब बात होगा तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगा ही आएगा। बट अभी हम लोग एल्गोरिदम तो नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है फर्स्ट टाइम, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यानी कंप्यूटर में यूज होता है। किस लिए? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? हाउ एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोज एज इनपुट साइज ग्रोज। यानी जैसे जैसे इनपुट साइज ग्रो हो रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलते हैं? हाउ मच मेमोरी इज यूज्ड एज एन इनपुट साइज इंक्रीज। ये जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है तो मेमोरी साइज उसी हिसाब से साइमल्टेनियसली बढ़ता जा रहा है। नहीं, इस तरीके से आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं। अब ये क्या है? ये नोटेशन है, big O of n स्क्वायर वर्सेस big O of n log n। इस तरीके से big O of n वर्सेस big O of 1, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ n कहते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे डीएसए वाले टॉपिक पे जब एल्गोरिथम्स के ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं इसको डिटेल में बोल के इस वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता, ना ही पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको सीओए से एल्गोरिथम के ऊपर बाउंस करना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जांपल शॉर्टिंग। नॉर्मल बबल शॉर्ट टेक्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नॉर्मल बबल शॉर्ट, ये जब एल्गोरिथम्स अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी तो आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारा किस्म का एल्गोरिथम्स होता है और उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मापने के लिए या पता करने के लिए ऑर्डर ऑफ n होता है, यानी बिग ओ नोटेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक बबल शॉर्ट है जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लेता है। इस तरीके से फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट यानी क्विक शॉर्ट या मर्ज शॉर्ट टेक क्या लेता है? ऑर्डर ऑफ n log n लेते हैं। ठीक है, सो फास्टेस्ट एल्गोरिथम लेट अस सॉल्व लार्जर प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली। यानी जो लार्जर प्रॉब्लम है ना उसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट रहेगा किस सिचुएशन में। इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टेस्ट एल्गोरिथम। अब एक सवाल आ सकता है कि भाई इसको क्यों ही पढ़े, इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। खास करके अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको इसको देना पड़ता है। फास्टर एल्गोरिथम इज अ वाइटल इन बिग डेटा, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी, रियल टाइम सिस्टम। यानी फास्टेस्ट एल्गोरिथम कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा, वैसे तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ पर ये क्रूशियल हो जाता है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, दैट इज बिग डेटा। सबसे पहले बिग डेटा, यानी अगर आपको मिलियंस और बिलियंस ऑफ डेटा में काम करना है, हैंडलिंग मिलियंस ऑफ बिलियंस डेटा ऑफ रिकॉर्ड एफिशिएंटली, जाहिर सी बात है अगर आप फास्टेस्ट एल्गोरिथम, प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करते, तो आई मीन दिस इज रियली रियली अननेचुरल कि आप बिग डेटा में जाए। मशीन लर्निंग में भी एल्गोरिदम्स, भाई मशीन लर्निंग तो पूरा एल्गोरिदम्स ही है। यानी अगर आपने मशीन लर्निंग आपको पता होगा बेसिक, तो मशीन लर्निंग में आप क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम से ही तो मशीन को ट्रेन करते हैं। तो भाई पूरा का पूरा मशीन लर्निंग है ही मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट, और पूरा का पूरा मशीन लर्निंग है ही एल्गोरिदम्स के ऊपर। ठीक है, ट्रेनिंग मॉडल एफिशिएंटली विद लार्ज डेटा सेट। ऑफ कोर्स क्रिप्टोग्राफी में भी काफी सारा एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होता है। सिक्योर कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन एफिशिएंट मैक्स। क्रिप्टोग्राफी में जब आप बहुत इन डिटेल जाते हैं ना एल्गोरिदम्स में, तो वहाँ प्योर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। रियल टाइम सिस्टम्स, क्रिटिकल इन रोबोटिक ट्रेडिंग एंड एआई असिस्टेंस। ठीक है, इसमें भी एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। फास्टेस्ट एल्गोरिदम इनेबल टेक्नोलॉजी दैट वुड अदरवाइज बी इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल। जाहिर सी बात है बहुत सारा ऐसा चीज है जो फास्टेस्ट एल्गोरिदम के बगैर लगभग इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल हो जाता है काम करना। टाइप्स ऑफ फास्टेस्ट एल्गोरिदम। अब फास्टेस्ट एल्गोरिदम का बहुत सारा टाइप्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको जहन में रखना है कि एक टाइप है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें क्या होता है? ब्रेकिंग इनटू सब प्रॉब्लम, सॉल्व रिकर्सिवली, कंबाइंड रिजल्ट।
यानी एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे-छोटे में डिवाइड किया और अलग-अलग सॉल्व किया, रिकर्सिवली उसको सॉल्व किया और कंबाइन कर दिया रिजल्ट पे। एग्जाम्पल क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, ये सब डिवाइड एंड कॉन्कर के तरीके में। यानी ये जो है डिवाइड एंड कॉन्कर, ये एक स्टाइल है, टाइप है, और इस टाइप में काफी सारा एल्गोरिदम्स आ जाएगा। जैसे कि क्विक शॉर्ट भी इसी टाइप के अंदर आता है, मर्ज शॉर्ट भी इसी टाइप के अंदर आता है, ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिदम एक टाइप है। ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या होता है? ऑलवेज टेक द लोकली बेस्ट चॉइस, होप इट्स लीड्स टू अ ग्लोबल सिचुएशन। आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब आप ग्रीडी एल्गोरिदम्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि ग्रीडी एल्गोरिदम भी एक चीज होता है जो एल्गोरिदम के अंदर आता है और वो करता है क्या है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर डिजकस्त्रा, ये मैंने क्या मेरे ख्याल से गलत प्रोनाउंस किया है या सही प्रोनाउंस किया है, शॉर्टेस्ट पाथ, प्रिम्स, मिनिमम, स्पैनिंग ट्री, ये सब ग्रीडी एल्गोरिदम्स, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी डीपी जिसको हम लोग कह लेते हैं, ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम टू रिजल्ट्स, अवॉइड रिकैलकुलेशन, ठीक है। इसमें भी डायनामिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होता है बहुत सारे, जैसे कि फिबोनाची यूजेस डीपी इंस्टेड ऑफ रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या है और डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है? अब जाहिर सी बात है, रिकर्जन, अब मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट रिकर्जन क्या करता है, वो लूप बैक फंक्शन से काम करता है, यानी बार बार एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हो, ठीक है। और फिबोनाची डिफरेंट होता है, वहाँ पर रिकर्जन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो हर एल्गोरिदम अपने में अच्छा भी है, वर्स्ट भी है, डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस काम में वो एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिजल्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रिकर्जन सीख लो तो हर जगह रिकर्जन इस्तेमाल करो, नहीं, वो वर्स्ट केस भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम ये भी काफी इस्तेमाल होता है, यूज रैंडमनेस टू गेट गुड एवरेज बेस्ट केस परफॉर्मेंस। एग्जांपल रैंडमाइज क्विक सॉर्ट, यानी जहां पर भी रैंडमनेस से रिलेटेड काम होगा वहां पर रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम बहुत ज्यादा काम में आएगा, खास करके एमएल वगैरह या गेमिंग वगैरह में। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम्स, यानी गिव नियर ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स वेयर एग्जैक्ट सॉल्यूशन आर टू एक्सपेंसिव। यानी बहुत से ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर एग्जैक्ट ढूंढना बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब ऐसा नहीं खर्चा बहुत ज्यादा है, वो भी हो सकता है, बट एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है, क्योंकि टाइम से ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ एक्सपेंसिव में आ सकता है यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चीज़ बना रहे हैं। एग्जाम्पल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एडवांटेज एंड चैलेंजेस, अब जाहिर सी बात है अगर इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं फास्टेस्ट एल्गोरिदम, तो कुछ तो एडवांटेज हो, मतलब एडवांटेज है तभी तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एडवांटेज है तो चैलेंज भी आएगा। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, उसमें से मेजर है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब तो वैसे इस पे डिटेल से मैं 5 मिनट बोल सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्केलेबिलिटी इज टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक आ जाएगा। बट आप इतना समझ लीजिए कि एक चीज मैंने अभी बनाया, मान लीजिए मैंने एक फोन मैंने बनाया, अब हर सिचुएशन में वो फ़ोन ठीक से काम करे जैसे मैं चाह रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। आपने एक चीज़ बनाया, पर अगर ऑडियंस बढ़ता है या ट्रैफिक बढ़ता है या कुछ भी चीज़ जब चेंज होता है फ्यूचर में, जो चीज़ आपने बनाया अब आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ रहा है बहुत डिटेल में, सो वो स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल का मतलब जो बना लिया आपने, आप उसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ट्वीक करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से काम करा, ठीक है। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सेव सीपीयू, मेमोरी एंड एनर्जी, रियल टाइम यूज, ऑफ कोर्स, जैसे क्रिटिकल इन रोबोटिक्स, ऑनलाइन सर्विस एंड स्ट्रीमिंग वगैरह में जो रियल टाइम में चलता है। चैलेंजेस क्या आता है? नीड डीप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टू इंश्योर इंप्रूवमेंट, ऑफ कोर्स एल्गोरिदम का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इंप्लीमेंट कैन बी ट्रिकी, रिक्वायर क्लेवर डेटा स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एल्गोरिदम्स भी लगाते हैं, इसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। सम टाइम ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, ये भी डिपेंड करता है कि आपके लिए प्रायोरिटी में स्पीड है या एक्यूरेसी है, ठीक है। फास्टेस्ट एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ फास्टेस्ट एल्गोरिदम है। मल्टीप्लिकेशन इज बेसिक बट नीव मल्टीप्लिकेशन इज स्लोअर फॉर एवरी लार्ज नंबर, फास्टेस्ट एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज इट। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यूजेस बिटवाइज ऑपरेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेशन इस्तेमाल होता है। एग्जांपल बूच एल्गोरिदम रिड्यूस अननेसेसरी एडिशंस, यानी अननेसेसरी एडिशंस को ये हटा के मल्टीप्लिकेशन करता है। इस तरीके से करत्सुबा एल्गोरिदम या कारत्सुबा एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को ये इस्तेमाल करता है। रिड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जैसे कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इज अबाउट ऑर्डर ऑफ एन 1.58, ठीक है। टूम या टॉम कुक एल्गोरिदम एक्सटेंड करत्सुबा यूजिंग इवोल्यूशन एंड इंटरपोलेशन, यानी जो पुराना वाला करत्सुबा एल्गोरिदम था इसी को इसका एक्सटेंशन है, इंप्रूव्ड वर्जन है, मोर एफिशिएंट फॉर लार्जर नंबर यूज इन क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इस तरीके से एफएफटी बेस्ड एल्गोरिदम यूजेस फास्टर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एक्सट्रीमली फास्ट फॉर लार्ज नंबर पॉलिनोमियल्स यूज इन सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं।
फास्टेस्ट एल्गोरिदम फॉर डिवीजन। अब देखिए कहाँ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल होगा, कहाँ डिवीजन इस्तेमाल होगा, कहाँ कौन सा चीज़ इस्तेमाल होगा, ये सब फर्दर अलग-अलग टॉपिक और अलग-अलग सब्जेक्ट्स में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे-कैसे टाइप का ब एल्गोरिदम्स होता है और उसका टाइप्स क्या है, उसका यूज़ केसेस क्या है। डिवीजन इज़ स्लोअर देन मल्टीप्लिकेशन, सो ऑप्टिमाइज़ एल्गोरिदम आर एसेंशियल। यानी जहाँ कहीं भी डिवीजन का ज़रूरत पड़ता है, तो डिवीजन वैसे ही मल्टीप्लिकेशन से स्लो है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ का ज़रूरत पड़ता है। बाइनरी डिवीजन जब आप करते हैं तो यूजेस बिटवाइज़ शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्शन, यानी बिटवाइज़ इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट को और सब्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करके आप डिवाइड करते हैं बाइनरी डिवीजन में। एग्जांपल नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन, स्किप अननेसेसरी रिस्टोरिंग स्टेप्स। बढ़िया। रिस्टोरिंग डिवीजन एक होता है ओल्ड मेथड रिपीटेडली सब्ट्रैक्टिंग डिवाइजर, स्लो बट एग्जैक्ट, यानी एक्यूरेट है बट स्लोअर है। इस तरीके से एसआरटी डिवीजन, जिसको स्वीटनी रॉबर्टसन टॉर्चर भी कहा जाता है, यूज डिजिट सिलेक्शन प्लस रिफाइनमेंट, फास्टर फॉर लार्जर ऑपरेंट। ठीक है। इसी तरीके से न्यूटन रैप्सन डिवीजन, यूज आइटरेटिवली अप्रोक्सीमेट ऑफ रेसिप्रोकल, मल्टीपल टू गेट डिवीजन, यानी अलग अलग मेथड्स और अलग अलग स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके यहाँ पर डिवीजन लिया जा रहा है। एंड दैट इज व्हाट एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप एक चीज को फॉलो करके आप एक रिजल्ट दे, वेरी फास्ट फॉर रियल नंबर्स, कॉमन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड मैथ्स लाइब्रेरी। एप्लीकेशन ऑफ फास्टेस्ट एल्गोरिथम, अब फास्टेस्ट एल्गोरिथम का एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी पता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एफएफटी बेस्ड ऑन मल्टीपल इन ऑडियो वीडियो कंप्रेशन। इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होता है, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन आरएसए, इस तरीके से ईसीसी, यानी क्रिप्टोग्राफी में एल्गोरिथम्स के ऊपर आप डिटेल से पढ़ते हैं अगर आप यानी साइबर सिक्योरिटी डोमेन आपका सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा है तो। नीड फास्टेस्ट बिग नंबर, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी आता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, सिमुलेशन में वेदर मॉडल्स, एआई एंड वर्कलोड्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। एंड आप ये बोल सकते हैं कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट में, बड़ा प्रोजेक्ट में जो स्केलेबल है, इस तरीके से जो रियल टाइम से रिलेटेड है, जो बिग डेटा से रिलेटेड है, उन सब जगह एमएल एआई सब जगह एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। इवन सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खास करके लार्ज स्केलेबल सॉफ्टवेयर में। Fastest algorithm are the backbone of modern computing. They enable us to improve problem that were previously impossible. यानी पहले जो इम्पॉसिबल था आज वो पॉसिबल हो जा रहा है, इतना मिलियंस और बिलियंस डेटा में काम करने में। दे मेक टेक्नोलॉजी मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल। दे कंटिन्यू टू इवॉल्व एज कंप्यूटर डिमांड्स इंक्रीजिंग। ऑफ कोर्स जैसे जैसे जरूरत पड़ता रहेगा वैसे वैसे नया नया एल्गोरिदम्स आता रहेगा और लोग उसको इस्तेमाल करके नई नई चीज़ों में इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को बनाएंगे भी। ठीक है। तो ये एक बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था फास्टेस्ट एल्गोरिदम का। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिदम के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन ही भी है, एक इंट्रोडक्शन ही किया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना।